कुरुक्षेत्र की धरती हजारों वर्षों से युद्ध की प्रतीक्षा में शांत पड़ी थी, लेकिन उस सुबह सूरज उगते ही वातावरण में एक अजीब सी घुटन थी। जैसे स्वयं प्रकृति जानती हो कि आज इतिहास बदलेगा, संस्कार बदलेंगे और मानवता एक नया रास्ता पाएगी। दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं। कौरवों की विशाल सेना हथियारों से भरी, क्रोध से तपती, और पांडवों की सेना धर्म की रक्षा के संकल्प के साथ। शंख बज चुके थे, चारों ओर घोड़े हिनहिना रहे थे, रथों की गति से धरती कांप रही थी। पर तभी सबके बीच एक रथ धीरे धीरे आगे बढ़ा। ये वही रथ था जिसमें अर्जुन खड़े थे और सारथी थे स्वयं भगवान श्री कृष्ण। कृष्ण ने रथ को युद्ध भूमि के केंद्र में लाकर रोका। अर्जुन ने सामने देखा, भीष्म पितामह खड़े हैं, द्रोणाचार्य खड़े हैं, अपने ही भाई, दोस्त, रिश्तेदार, गुरु सब उसके सामने शत्रु बनकर उपस्थित हैं। अर्जुन का मन अचानक ठहर गया। उसके हाथ कांपने लगे, गांडीव धनुष ढीला पड़ गया, आंखें नम हो गईं। वो बोला, हे कृष्ण, ये कैसा युद्ध है? ये कैसी लड़ाई है? यहां तो शत्रु कोई नहीं, सब अपने ही हैं। ऐसी जीत का क्या अर्थ जिसमें अपने ही बिछड़ जाएं? मैं इस युद्ध को कैसे स्वीकार करूं? अर्जुन का स्वर भारी था। यह सिर्फ डर नहीं था, यह आत्मा का दर्द था। आज वो केवल अर्जुन योद्धा नहीं था, वो अर्जुन मनुष्य था। उसके पैरों में कंपन था, हृदय में तूफान था। वो रथ के भीतर बैठ गया। उसकी शक्ति, उसका साहस, उसकी पहचान सब बिखर गए। कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने अर्जुन को देखा, ऐसे जैसे कोई ज्ञानी अपने प्रिय शिष्य को देखता है। फिर धीरे से बोले, अर्जुन, ये कमजोरी नहीं, ये तुम्हारा भ्रम है। तुम उन शरीरों को देख रहे हो जिनमें तुम्हारे अपने रहते हैं, पर आत्मा तो ना जन्म लेती है ना मरती है। तुम्हारा कर्तव्य धर्म की रक्षा है, परिणाम नहीं। अर्जुन ने सिर उठाकर देखा। कृष्ण का चेहरा चमक रहा था, जैसे भीतर से प्रकाश निकल रहा हो। कृष्ण बोले, जो बीत चुका, जिस पर नियंत्रण नहीं, उस पर शोक व्यर्थ है। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है। ये शब्द सुनकर अर्जुन के भीतर कुछ टूट गया, लेकिन उसी टूटने से एक नई शक्ति जन्मी। वो रथ से उठा, उसका चेहरा स्थिर था, आंखें शांत, मन निर्मल। उसने दृढ़ स्वर में कहा, हे कृष्ण, मेरे मोह का नाश हो गया है। अब मैं वही करूंगा जो धर्म है। मैं तैयार हूं। उस क्षण अर्जुन केवल एक योद्धा नहीं, एक जागृत आत्मा बन गया था। यही क्षण था जब गीता का जन्म हुआ। कृष्ण का संवाद केवल युद्ध का उपदेश नहीं था, वो जीवन के हर संकट में प्रकाश बनने वाला सत्य था। गीता सिखाती है, डर मन में होता है, परिस्थिति में नहीं। मोह हमें रोकता है, ज्ञान हमें आगे बढ़ाता है। कर्म हमारा है, परिणाम ब्रह्मांड का है। और फिर अर्जुन सीखता है कि बड़ा से बड़ा योद्धा भी टूट सकता है, पर जो अपने मन पर जीत ले ले, वही सच्चा विजेता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अक्सर मुश्किलें अपनों से ही आती हैं। कई बार हम सही जानते हैं, लेकिन मन स्वीकार नहीं करता। भ्रम और मोह ही सबसे बड़ा शत्रु है। निर्णय वही सही है जिसमें कर्तव्य हो, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। जब हम चिंता छोड़कर कर्म पर ध्यान देते हैं, जीवन स्वयं सही दिशा देने लगता है। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।